हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथड्स की चल रही है। सो उसमें हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स को करने जा रहे हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आज हमारा मेन टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो मैथमेटिकल फंक्शन है जो एक रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल आउटकम्स की लाइक्लीहुड को डिस्क्राइब करता है। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो रैंडम प्रोसेस के आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डाई रोल का रिजल्ट या स्टॉक प्राइसेस का मूवमेंट हो गया। हर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना शेप, पैरामीटर्स और एप्लीकेशंस होते हैं जो डाटा के बिहेवियर को मॉडल करने में हेल्प करते हैं। अब इस टॉपिक में हम तीन मेन डिस्ट्रीब्यूशंस कवर करेंगे। एक तो बाइनोमियल, सेकंड पॉइजन, थर्ड नॉर्मल। अगर बाइनोमियल की बात करें तो बाइनरी आउटकम्स के लिए होती है, पॉइजन रेयर इवेंट्स के लिए, नॉर्मल बेल शेप नेचुरल फिनोमिनास के लिए होती है। प्लस हम एक्सपोनेंशियल, परेटो और लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे को भी डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद probability distribution. What are probability distributions? Probability distributions एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो एक रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल आउटकम्स और उनके प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन करता है। रैंडम वेरिएबल्स दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, डिस्क्रीट, लिमिटेड होंगे, काउंटेबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, लाइक डाई रोल में 1 टू लेके 6 तक आपके आउटकम्स निकलते हैं। कॉन्टिन्यूस, इनफाइनाइट होंगे, कंटिन्यूस आउटकम्स होंगी, जैसे स्टॉक प्राइस हो गया, हाइट हो गया। हर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। डिस्क्रीट की बात करें, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन स्पेसिफिक आउटकम्स के प्रोबेबिलिटीज देता है, पीएमएफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। कंटिन्यूस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब ये क्यों चीजें इंपॉर्टेंट है? मॉडल रियल वर्ल्ड डाटा, सेल्स, डिफेक्ट्स, स्टॉक प्राइसेस के पैटर्न्स को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्शंस, फ्यूचर आउटकम्स के लाइक्लीहुड को एस्टिमेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स में सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब जो बर्नौली ट्रायल्स की बात करें, एक्सपेरिमेंट्स विद टू आउटकम्स, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ये बाइनरी आउटकम्स वाले सिनेरियोज के लिए परफेक्ट है। इसके पैरामीटर्स की बात करें, n नंबर ऑफ ट्रायल्स, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। अब आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ k सक्सेसेस इज इक्वल टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट टाइम्स p टू द पावर k टाइम्स 1 माइनस p टू द पावर n माइनस k। फॉर्मूला गिवन है, आप देख सकते हैं। p जब x की वैल्यू k है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली k सक्सेसेस इन n ट्रायल्स। cn के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, यानी ways to choose k successes from n trials। p is to power k is to power p, probability of k successes 1 minus p to the power n minus k, probability of n minus k failures, that is the probability mass function। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप चेक कर सकते हो। एक कॉइन 5 बार फ्लिप करो, n 5 हो गया। प्रोबेबिलिटी हेड्स की सक्सेस की 0.5 होगी। एग्जैक्टली 3 हेड्स के आपने फाइंड आउट करना, फॉर्मूला में लगाओ, आंसर आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें, शेप की, तो सिमेट्रिकल है या स्क्यूड होगी। अगर तो p 0.5 के बराबर है, इक्वल है, तो सिमेट्रिकल। अगर नहीं 0.5 के तो असिमेट्रिकल हो जाएगा, या कह लो अपना सिंपल स्क्यूड हो जाएगा। अगर p लेस देन 0.5 है तो राइटली स्क्यूड, अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो लेफ्ट स्क्यूड। पैरामीटर्स ओनली n और p डिफाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। मीन n इंटू p होता है, वेरिएंस n इंटू p इंटू 1 माइनस p। ठीक है जी। अगर यूसेस की बात करें, बाइनरी आउटकम्स, कॉइन फ्लिप करो, यस या नो सर्विस हो गया, या पास या फेल टेस्ट हो गया, सभी में ये यूज होता है। क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो डिफेक्टिव आइटम्स अगर आपने बैच में फाइंड आउट करनी है, आप इसको यूज कर सकते हो। फिर आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक फिक्स्ड इंटरवल में रेयर इवेंट्स की अकरेंसेस की प्रोबेबिलिटी को मॉडल करता है, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंटली और कांस्टेंट एवरेज रेट पे होते हैं। आपका जो
अक्रेंसेस की प्रोबेबिलिटी को ये मॉडल करता है, ये टाइम या स्पेस में होता है, ठीक है। इसके पैरामीटर्स की बात करें, लैम्डा एवरेज रेट ऑफ इवेंट्स इन द इंटरवल मेन पैरामीटर है। अगेन इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ के इवेंट्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टाइम्स लैम्डा टू द पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। गिवन है, आप चेक कर सकते हो। p जब x की वैल्यू k है, प्रोबेबिलिटी ऑफ k इवेंट्स हो गया, e बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 2.71828 होती है, लैम्डा टू द पावर k रेट फैक्टर हो गया, k फैक्टोरियल यानी सिंपल फैक्टोरियल ऑफ k। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो, स्क्रीन पे गिवन है, एक सुपरमार्केट में कस्टमर्स 10 पर आवर यानी लैम्डा 10 है आते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्जैक्टली 12 कस्टमर्स की 1 घंटे में आपने फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। नंबर 1, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू लैम्डा। सिंपल पैरामीटर स्ट्रक्चर है इसमें, स्क्यूड फॉर स्मॉल लैम्डा, एंड जैसे लैम्डा इंक्रीज होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल जैसे हो जाती है। रेयर इवेंट्स में स्मॉल प्रोबेबिलिटी, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। यूसेस की बात करें, क्यूइंग थ्योरी में यूज होता है, जब कस्टमर एक स्टोर पे अराइव करते हैं उसके लिए यूज होता है। डिफेक्ट एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। एक्सीडेंटल मॉडलिंग, रोड एक्सीडेंट्स में यूज होता है। प्रैक्टिकल सिनेरियोस की बात करें, नंबर ऑफ कस्टमर्स पर आवर जो सुपरमार्केट में आ रहे हैं, टाइपोग्राफिकल एरर्स जो एक पेज में हो रहे हैं, डेली एक्सीडेंट्स जो बिजी रोड पे हो रहे हैं, डिफेक्टिव आइटम्स बैच में फाइंड आउट करने के लिए, ये इसके प्रैक्टिकल केसेस हैं, ठीक है। होप सो जितना करवाया आपको समझ आ गया है। अब चलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो सिमेट्रिक, बेल शेप और नेचुरल फिनोमिना में वाइडली ऑब्जर्व्ड है। इसे बेसिकली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और इन्फेरेंस का सुपरस्टार है। पैरामीटर्स की बात करें तो म्यू मीन बेसिकली सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है जो स्प्रेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करें, डेंसिटी एट x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई टाइम्स 2e टू द पावर x माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। स्क्रीन पे फॉर्मूला मेंशन्ड है, इसमें बेसिकली जो fx है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट x, जो आपका म्यू है शिफ्ट्स द कर्व टू लेफ्ट और राइट, जो सिग्मा कंट्रोल करता है स्प्रेड को, या तो नैरो होगा या तो वाइड होगा। कुछ की प्रॉपर्टीज आते हैं, सबसे पहले सिमेट्रिकल, मीन के अराउंड मिरर इमेज करता है, ठीक है जी। यूनिमॉडल है, सिंगल पीक होगी मीन के टाइम पे, बेल शेप, स्मूथ होगा, सिमेट्रिक कर्व है, असिम्प्टोटिक, टेल्स एक्स एक्सिस को अप्रोच करते हैं बट कभी टच नहीं करती। इसका एक एम्पेरिकल रूल है जो पेपर में पूछा जाता है, 68% डाटा विद इन म्यू प्लस अपना जो स्प्रेड है या जो सिग्मा है उसके बीच में प्लस माइनस लाई करता है। 95% डाटा विद इन म्यू प्लस 2 ऑफ सिग्मा, 99.7% डाटा विद इन म्यू प्लस 3 सिग्मा, ठीक है। यानी इसमें मीन, मीडियन और मॉड इक्वल है, प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है तीनों की, ठीक है जी। पैरामीटर यानी जो म्यू और सिग्मा डिफाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन को। एग्जांपल दूं, आई की स्कोर अपना IQ स्कोर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसमें म्यू 100 है, सिग्मा 15 है, प्रोबेबिलिटी 85 और 115 के बीच फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला लगाऊं, आंसर आपको मिल जाएगा। यूसेस की बात करें, इन्फेरेंशियल स्टैट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल में, प्रोडक्ट मेजरमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग में, स्टॉक रिटर्न्स फाइंड आउट करने के लिए, रिस्क एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। अगर एक इसमें एक स्पेशल चीज है, देखो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जो B1 है वो 0 होता है, यानी B1 मतलब स्क्यूनेस कोएफिशिएंट, और जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है ये नॉर्मल होती है, ठीक है। मीन, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है डाटा पे। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू उसमें 0, सिग्मा 1, इसको यूज किया जाता है Z स्कोर्स के लिए, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो टाइम इंटरवल्स बिटवीन सक्सेसिव इवेंट्स को मॉडल करती है, जब इवेंट्स पॉइजन प्रोसेस के हिसाब से इंडिपेंडेंटली और कांस्टेंट रेट पे होते हैं। इसका पैरामीटर की बात करें तो लैम्डा
रेट पैरामीटर सेम होता है एज पॉइजन्स लैम्डा इवेंट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करें तो डेंसिटी एट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करें तो मेन मेमोरीलेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग टाइम नहीं डिपेंड करता पास्ट वेटिंग पे। ठीक है जी, मीन 1 अपॉन लैम्डा यानी एवरेज टाइम बिटवीन इवेंट्स हो गया। एग्जाम्पल अगर मैं आपको पहले यूसेज बताता हूँ, टाइम बिटवीन कस्टमर अराइवल्स इन क्यू अगर फाइंड करना है आप यूज कर सकते हो। टाइम टू फेलियर ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक बैंक में 5 कस्टमर्स पर आर आते हैं, एवरेज टाइम बिटवीन अराइवल्स आपने ढूंढना है, वैल्यूज पुट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। लास्ट एंड अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट में अभी पढ़े हैं, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान लो नहीं है ही परेटोस डिस्ट्रीब्यूशन। परेटो डिस्ट्रीब्यूशन अगेन एक कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो पावर लॉ रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। ऑफन यूज्ड टू मॉडल इनकम, वेल्थ और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज। ये विल्फ्रेडो परेटो के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ओन्स मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ। ठीक है जी, पैरामीटर्स इसमें एक्सएम यानी मिनिमम वैल्यू स्केल पैरामीटर है, अल्फा शेप पैरामीटर जो इनइक्वालिटी को कंट्रोल करता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो लॉन्ग टेल एक्सट्रीम इनइक्वालिटी को दिखाता है, फ्यू एंटिटीज सबसे ज्यादा रिसोर्सेज को होल्ड ऑन करते हैं। 80-20 रूल ऑफन अप्रोक्सीमेट्स 20% पॉपुलेशन ओन्स 80% वेल्थ। अगर मैं यूसेस की बात करूं, वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज के लिए यूज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन ह्यूमन एबिलिटीज और रिसोर्सेज के लिए इसे यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, एक सिटी में 20% पॉपुलेशन 80% प्रॉपर्टी को होल्ड ऑन करती है, दैट क्लियरली इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस। अगेन नेक्स्ट आता है लॉग नॉर्मल, प्रीवियस क्वेश्चन है। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें वेरिएबल का लोगारिथम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये पॉजिटिव स्क्यूड डाटा के लिए आइडियल है, जैसे स्टॉक प्राइसेस या इनकम इन सोशलिस्टिक सोसाइटीज। पैरामीटर्स की बात करें तो म्यू मीन है लॉग ऑफ द वेरिएबल का, स्टैंडर्ड डेविएशन लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, राइट स्क्यूड है, रॉन्ग राइट होती है, सूटेबल है मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेसेस के लिए। पॉजिटिव वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आउटकम पॉसिबल होते हैं इसमें। यूसेस की बात करें तो स्टॉक प्राइसेस प्राइस मूवमेंट्स मल्टीप्लिकेटिव होती हैं। इनकम सोशलिस्टिक सोसाइटी में लेस एक्सट्रीम इनइक्वालिटी देन परेटो के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। एग्जांपल की दूं, स्टॉक प्राइस का लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, प्राइस मूवमेंट्स को मॉडल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी, सो अगर जितना मैंने आपको करवाया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम आउटकम्स को समझने और मॉडल करने के लिए अल्टीमेट टूल किट है। बाइनोमियल बाइनरी ट्रायल्स के लिए, पॉइजन रेयर इवेंट्स के लिए और नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना के लिए परफेक्ट है। एक्सपोनेंशियल टाइम इंटरवल्स, परेटो वेल्थ की इनक्वालिटी और लॉग नॉर्मल स्टॉक प्राइसेस और इनकम के लिए स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस देते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज लाइक जैसे सिमेट्री, स्क्यूनेस या टेल उन्हें यूनिक बनाते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट। होप्स आपको जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। पेपर 1 की रिवीजन सीरीज और पेपर 2 की रिवीजन सीरीज यूट्यूब पे चल रही है। कंप्लीट सिलेबस पेपर 2 कॉमर्स का फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको करवाया जाएगा। डेली क्लासेस वॉच करो, नोट्स बनाओ, टारगेट एरिया है और इवन क्लासेस में आपको सारे प्रीवियस से क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। टारगेट एरिया है कि जेआरएफ और यूजीसी नेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। थैंक यू। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।